क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या किस्मत और जोखिम भी इसमें छुपे होते हैं? सोचिए, अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में पढ़ते जहां कंप्यूटर ही नहीं होता, तो क्या आज माइक्रोसॉफ्ट होता? आज का चैप्टर हमें एक अनकंफर्टेबल सच सिखाता है। सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती और असफलता हमेशा आपकी गलती नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक चैप्टर। यहाँ हम किताबों के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स आपके लिए आसान और असरदार शब्दों में लेकर आते हैं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 2 लक और रिस्क की बात करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल लाइन से होती है। लक और रिस्क भाई बहन होते हैं, दोनों साथ चलते हैं। जहाँ किस्मत होती है वहाँ जोखिम भी होता है, और जहाँ बड़ा जोखिम होता है वहाँ किस्मत की भूमिका भी होती है। बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़े जो उस समय दुनिया के बहुत कम स्कूल में से एक था जहाँ कंप्यूटर मौजूद था। 1968 में जब ज्यादातर कॉलेजेस में भी कंप्यूटर नहीं थे, उनके स्कूल में था। क्या यह सिर्फ मेहनत थी? नहीं, यह एक रेयर लक था। बिल गेट्स खुद मानते हैं, अगर वो उस स्कूल में ना होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। बिल गेट्स की कहानी हमें दिखाई तो देती है, लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसल याद दिलाते हैं कि हर बिल गेट्स के पीछे एक ऐसा भी इंसान होता है जो उतना ही टैलेंटेड था, उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। हम विनर्स को देखते हैं, लूजर्स को नहीं। सक्सेस हमें इंस्पायर करता है, फेलियर हमें डराता है, लेकिन दोनों के पीछे लक और रिस्क काम कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं वह अमीर है क्योंकि वो स्मार्ट है, कोई फेल हो गया क्योंकि उसने गलत फैसले लिए होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फैसले सही होते हुए भी फेल हो जाते हैं और कुछ फैसले गलत होते हुए भी सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में रिस्क होता है। रिस्क दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। जब कोई बहुत सक्सेसफुल होता है तो हम उसे हीरो बना देते हैं, लेकिन चैप्टर हमें सावधान करता है। बीवेयर ऑफ पीपल यू एडमायर, क्योंकि हम उनका रिजल्ट देखते हैं, उनका रिस्क नहीं। चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यह है कि जब आप दूसरों की सक्सेस देखें तो उसमें लक को भी रिस्पेक्ट दें। जब आप खुद फेल हो तो खुद को पूरी तरह ब्लेम ना करें, क्योंकि नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। हर कहानी पूरी नहीं दिखती। एक्सट्रीम एग्जाम्पल से सीखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बिग पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की सक्सेस देखकर खुद को कम समझें या अपनी फेलियर को सब कुछ मान लें, तो याद रखिए, लक और रिस्क हमेशा साथ में होते हैं। आप सुन रहे थे बुक चैप्टर, जहां किताबें आपको सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।